ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj, the Sankirtana tidal wave. Eyes on the screen, please. तो अभी एयरपोर्ट्स को छोड़ के बाकी जगह पर कैसे पुस्तक वितरण बढ़ाया जाए, केवल मैगजीन्स और अगरबत्ती का सेल छोड़ के बड़े पुस्तकों का जो बिक्री है वो कैसे बढ़ाया जाए, इसका पूरा प्लानिंग योजना बना के हो चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं। It would work providing there was careful planning and close supervision. कोई भी सेवा ठीक करनी है तो दो चीजें जरूरी है। क्या? केयरफुल प्लानिंग, सही योजना, और सुपरविजन, लोग उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, जो योजना बनानी है उसकी देखरेख का काम। We devise weekly and monthly report forms to help monitor each party's संकीर्तन। हमने हर हफ्ते और हर महीने भरे जाएं ऐसे फॉर्म्स बनाए, तो ऐसे फॉर्म्स बनवा दिए जिससे रिपोर्टिंग जो है वो हर हफ्ते और हर महीने संभव हो जाए। हर एक पार्टी जो संकीर्तन जा रही है वो इस फॉर्म को भरेंगे। No one would be excused from completing these regular reports, not even the airport distributors. किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं ये रिपोर्ट भरे बिना। यहाँ तक कि जो सीनियर सीजन एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। त्रिपुरारी laughed at the thought. पहले तो त्रिपुरारी महाराज हंसे, ये बड़े बड़े लोगों से रिपोर्ट भरवाएंगे हम लोग, ये कभी मानेंगे ही नहीं। He had never worried about such matters before. उन्होंने ऐसी चीजों की कभी चिंता ही नहीं की थी पहले, but had simply concentrated on distributing as many books as possible. और केवल कितने ज्यादा हो सके उतने पुस्तक बांटते रहो, इस पर ही ज्यादा जोर दिया था। But if this increased book distribution, he was quite willing to learn. लेकिन अगर ये फॉर्म भरना, रिपोर्टिंग करना, ये अगर मदद कर सकता है तो वो सीखने के लिए तैयार था। I explained how each of our men accepted a quota of books they would attempt to distribute each day. मैंने समझाया, वर्णन किया कि हर एक व्यक्ति को एक कोटा दिया जाए कि आज के दिन में तुम कितने पुस्तक करके आओगे। This allowed us to predict exactly how many books we would need in a given month. ये कोटा एलोकेट करने से हमें समझ में आएगा कि एक महीने में कितना हम पुस्तक चाहते हैं हमारे पास रहे ताकि सबको वो काम आए पुस्तक वितरण के समय। And therefore we never ran short of books. और कभी कम नहीं पढ़ने चाहिए पुस्तक। Nor were there any debts incurred to the book fund. और बुक फंड के तरफ जो पैसे देने रहते थे उसमें कभी शॉर्ट कमी नहीं होती थी। तो in traveling to many temples, I had noted the absence of any systematic approach to Sankirtan. बहुत सारे मंदिरों में मैं घूमा था इस्कॉन के, लेकिन पुस्तक वितरण की तरफ लोगों का जो योजनाबद्ध तरीका है वो दिखाई नहीं दे रहा था कहीं। Temple managers were surprised to suddenly find themselves in debt or out of books. सारे मंदिर के पास जितने भी उन्होंने पुस्तक खरीद के रखे थे अचानक सारे खत्म हो गए। ये देखकर वो टेम्पल मैनेजर सदमे में चले गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुस्तक ही नहीं है बांटने के लिए हमारे पास। तो अभी ऐसा होने वाला था। पहले क्या होता था कि टेम्पल मैनेजर्स को दिखता था कि वो डेट में हैं, बुक फंड के लिए पैसे दे नहीं पाए हैं, या दूसरा कभी कभी पुस्तक कम पढ़ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने उतने लाकर नहीं रखे जितने जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब गड़बड़ ना होने के लिए ये सिस्टम अच्छा था। 3 सिस्टम।
पहला केयरफुल प्लानिंग, दूसरा क्लोज सुपरविजन, तीसरा फॉर्म फिलिंग एंड रिपोर्टिंग, और चौथा गिविंग कोटा एंड दस क्रिएटिंग प्रेडिक्शन कि कितना लगेगा हर महीने के लिए। तो ये 4 चीजों को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके कारण फिर अभी सही चलने लगा पुस्तक वितरण। इट माइट बी एन एडेड एंडेवर बट इन द लॉन्ग रन इट वॉज वेल वर्थ इट। ये चारों काम करना थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत का काम था, लेकिन ये अपना वेल वर्थ इट, मतलब अपना परिणाम दिखा पा रहा था कि सही था ये करना। With so many parties, we would have to depend more and more on the use of telephones. अभी इतनी सारी पार्टियां हो गई थी यहाँ वहाँ भटकने के लिए, तो टेलीफोन्स की जरूरत पड़ने वाली थी हमारी। When our party was small, it had been possible to do everything by mail. जब पार्टियां छोटी थी, पत्र व्यवहार से लेटर्स लिख के कर पाना संभव था चीजों को। But with such a large number of buses, vans, airports, each reporting separately, we could not afford to wait for weeks to get the necessary facts. तो अभी इतने बसें हो गई थी, इतने वैन्स हो गए थे, इतने एयरपोर्ट्स में हम जा रहे थे, और ये हर एक जन सेपरेटली रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन तो हम हफ्तों तक रुक नहीं पाएंगे इनके रिपोर्ट्स आने के लिए, फिर उसको प्रोसेस करके नए निर्णय लेने के लिए। हमें फैक्ट्स तुरंत चाहिए ताकि हम अगले निर्णय ले सके करना चाहिए। Everyone would have to phone their reports into our head office, and after proper tabulation, Keshav Bharti and I could monitor all of the activities. तो हमारा जो हेड ऑफिस था कहाँ था? गोरा टैम्पा नाम की जगह थी, वहाँ पे फ्लोरिडा में। वहाँ पे हेड ऑफिस में वो लोग फोन करके, टेलीफोन करके बताएंगे हर दिन क्या चल रहा है, और केशव भारती वहां बैठ के कंप्यूटर पे उसको टैबुलेशन फॉर्मेट में लेकर आएंगे, और उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, कितना जरूरी है और क्या करने के लिए। Each of the airport men could speak regularly by phone with Tripurari Maharaj. अभी त्रिपुरारी महाराज के साथ भी वो एयरपोर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स बातचीत कर सकते थे फोन के माध्यम से। While the bus leaders would stay in touch with me, और बसों के जो लीडर्स थे वो मेरे संपर्क में रहेंगे फोन के द्वारा। Thus, although spread all over the United States, our Radha Damodar party could be as tight-knit as if we were all part of one temple. हालांकि हम पूरे अमेरिका भर, देश भर में फैले हुए हैं अलग अलग जगह पर, इस टेलीफोन के माध्यम से, रिपोर्टिंग के माध्यम से हम जैसे कोई मंदिर के अंदर ही सारे भक्त रह रहे हो, ऐसे टाइट निट कम्युनिटी, एक दूसरे से दृढ़ बंधन में, गठबंधन में बैठा हुआ ऐसा समुदाय बन जाएंगे। Using the telephone in this way would be as revolutionary an innovation for managing as distributing big books for the small donations once would be for preaching. तो छोटे पुस्तकों के जगह बड़ा पुस्तक बेचना, ये जितना रिवोल्यूशनरी आइडिया निकला था, उतना ही टेलीफोन संपर्क के द्वारा ये सारे देश भर में फैले हुए हमारे नेटवर्क का कोऑर्डिनेशन चलाना, ये दूसरा रिवोल्यूशनरी आइडिया था, जिससे पुस्तक वितरण में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली थी। Any comments, reflections or questions? वेदांत। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भगवान की सेवा में ढंग से, अच्छे से करने हमें आना चाहिए। टेक्नोलॉजी ये कैसी है, एक 2-edged sword है, दो धारी तलवार बोलते। अगर ठीक से उपयोग नहीं किया तो आदमी कट सकता है, मर सकता है, ऐसी तलवार यूज करते समय।
इसलिए दांड पट्टा जो होता है ना बहुत डेंजरस है वो चलाना। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं लेकिन उसे केवल कृष्ण की सेवा में लगाएं। कुछ दूसरा करने लगेंगे उसके साथ तो परेशानी में आ जाएंगे। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी योजना। क्रांति का मतलब होता है कि ऐसा कुछ घटित हो जाना जो पहले के नॉर्म से कई गुना अलग है या कई गुना अधिक है, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से योजना बना के सिस्टम बना के चलना, उसको सिस्टमैटिक कहते हैं। प्रभु हमें हमेशा एक्स्ट्रा चीज लेना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं कि कब क्या खत्म हो जाता है। हाँ, हमें एक्स्ट्रा प्लानिंग के द्वारा एक्स्ट्रा बुक्स रखनी चाहिए, कहीं कुछ खत्म हो जाए तो स्टॉक में कुछ रहना चाहिए। जैसे हमारा जो गोडाउन है इधर का, वीरेंद्र प्रभु जी ने बस एकदम एक्सेल शीट बना के दिया एग्जैक्टली 1 महीने में कितना राजमा, कितना चवली, कितना तेल, कितना मीट, नमक, प्रॉपर एकदम। तो हर महीने जाके 25 तारीख को खरीद के लाते हैं, अगले पहले महीना भर चलता है, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं। So keep in stock in such a way that you get it at better price, there are less hassles, समय पर मिल जाता है सब चीज। सुपरविजन मतलब अध्यक्षता, किसी चीज को गौर से निरीक्षण करके उसको कंट्रोल करना, उसको सुपरविजन। विजन मतलब दृष्टि, सुपरविजन मतलब सब अलग अलग अंग जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अच्छे से देखरेख करते हुए चलाना। जैसे तुम कल डिपार्टमेंट्स देखे थे ना गुरुकुल में, एक एक डिपार्टमेंट का एक हेड है, वो अपना अपना उस डिपार्टमेंट का सुपरविजन देख रहा है, और कोई एक ओवरऑल इंचार्ज है सारे सेवाओं का, वो क्या कर रहा है? सुपरविजन। वो तो सारे डिपार्टमेंट्स को देख के चल रहा है, इसका उसका कोऑर्डिनेशन कैसे लगाना है। कभी प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसके प्लान्स रेडी रखने चाहिए, सुपरविजन रहना चाहिए और रिपोर्ट्स और कोटा रहना चाहिए। हाँ, 4 चीजें, प्लान यानी योजना, दूसरा है सुपरविजन यानी देखरेख कि योजना के अनुसार चल रहा है कि नहीं, तीसरा है कोटा, कोटा या जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे उसको, कौन कितना क्या काम करेगा, उसको कोटा देंगे, कोटा या जॉब डिस्क्रिप्शन सबको देना, और चौथा रिपोर्टिंग एंड फीडबैक। ये तो मिनिमम है किसी भी सेवा में, ये 4 चीजें। और भी कुछ कर सकते हैं लेकिन these are most important aspects. इधर देख सकते हैं कि रामकृष्ण महाराज जी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनको ये महसूस हुआ कि सारा वक्त टाइटनेट में है, लाइक एक गठबंधन जैसा उनको महसूस हुआ। जैसा कि मेरा कहना है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमको सारे डिवोटीज कनेक्टेड होना चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रैक्ट ना हो। Arrange technology to build relationships and deliver results. सूत्र आपने जो बोला। इनोवेशन मतलब नया चीज का निर्माण करना जो पहले नहीं था, अस्तित्व में। एंडेवर का मतलब प्रयास, Krishna sees your endeavor, not your results. Krishna sees your endeavor. but Prabhupada sees your endeavor and results. कृष्ण ठीक है, प्रभुपाद हमारे थोड़े अलग है। That's his endeavor. Yeah. Yes. Tabulation. Tabulation मतलब टेबल, किसी चीज को टेबल फॉर्मेट में लेकर आना।
टेबल पता है, एक्सेल शीट में आपने देखा रहेगा टेबल्स रखे हुए हैं, उसको टैबुलेशन टेबल, ठीक है, मैट्रिक्स टेबल्स हम रीडिंग रखना है। अभी प्रिपरेशन प्लानिंग हो गया, अभी देखते हैं एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, क्या होने वाला है अभी। all elder boys also have to write this. Rameshwar Prabhu had been worried that competition might be stifled, but his fears were quickly allayed. रामेश्वर प्रभु को डर लग रहा था, चिंता हो रही थी कि स्पर्धा कम हो जाएगी शायद, दो पार्टी मर्ज कर देंगे तो, लेकिन उनका ये डर तुरंत नष्ट हो गया। क्यों? Radha Damodar's organizational innovations and the resultant expansion of preaching demonstrated that Sankirtan was indeed Anandambudhi Vardhana, ever increasing. ये राधा दामोदर का जो नई तरीका अपनाना, संयोजन की कुशलता दिखाते हुए और साथ में प्रचार का विस्तार करवाना, ये जो परिणाम उन्होंने दिखाया आगे जाके, ये सही में ऐसा था कि हम देख पा रहे थे कि संकीर्तन कैसा है, आनंद के सागर को वर्धन करने वाला है। आनंद का सागर है, ऑलरेडी ओशियानिक है, वो बड़ा है और वो बढ़ता रहता है। ऐसा संकीर्तन का आनंद सबको अनुभव होने लगा। Inspired by the mercy we were receiving from Srila Prabhupada, temples across the country became caught up with the same enthusiasm, eager to attract Prabhupada's and Krishna's attention. तो ये राधा दामोदर पार्टी को जो प्रभुपाद जी की कृपा मिल रही थी, उसको देखकर बाकी मंदिर के लोग भी सोचने लगे, अरे हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे प्रभुपाद और कृष्ण का ध्यान हम आकर्षित कर सकें अपनी तरफ। वो भी उस उत्साह में आ गए हमारे जैसे। In Chicago, where full-scale airport distribution had its roots, Tripurari Maharaj reported amazing news. शिकागो ये एयरपोर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मूल था, पहले वहां शुरू हुआ था। त्रिपुरारी महाराज वहां थे, उन्होंने एक अच्छी वार्ता लाई। Whereas in previous years it was thought that the airport could hold only 8 men who could expect to distribute perhaps 200 books in a day, the Chicago temple president was surprised to find that Lord Chaitanya's opinion was quite a bit different. तो त्रिपुरारी महाराज कह रहे हैं कि पिछले साल में एक दिन में 8 लोग अगर एयरपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 200 पुस्तक एक दिन में बिकती थी। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा नंबर था। अभी शिकागो मंदिर के अध्यक्ष को यह आश्चर्य हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का मत थोड़ा अलग है इस मत से, उनके मत से। A combination of 20 Chicago devotees, पहले 8 ही थे, अभी 20 हो गए, and Radha Damodar men। तो पहले त्रिपुरारी महाराज के 8 लोग एयरपोर्ट जा रहे, अभी शिकागो टेम्पल के इनके उत्साह को देख के 20 लोग जाने लगे और प्लस राधा दामोदर के लोग जाने लगे एयरपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन के। They had distributed 800 big books in a single day. एक दिन में 800 पुस्तक जाने लगे। And Tripurari was experiencing the same phenomenon in every airport he visited. जिस एयरपोर्ट पे जाओ वहां ऐसे ही हो रहा था। From July to October, a period of only 3 months, overall book distribution throughout ISKCON had more than doubled. केवल 3 महीने में, जुलाई से अक्टूबर तक, जो ओवरऑल बुक डिस्ट्रीब्यूशन था अमेरिका में चल रहा था, वो डबल हो गया था 3 महीने में। Book distribution was gathering such momentum that Shrutadeva Das, the Sankirtan newsletter editor, decided to pack his typewriter and, leaving the confines of his office in Baltimore, headed for the front lines. एक भक्त थे श्रुतदेव दास, ये संकीर्तन न्यूज़लेटर चलाने वाले एडिटर थे, संपादक थे। न्यूज़लेटर पता है ना, हर महीने ऐसा पत्रिका निकालते हैं जिसमें पूरे महीने में क्या क्या हुआ, आगे क्या करने वाले हैं, रूपा जी के कुछ कोट्स, पास्ट टाइम्स, वो सब न्यूज़ लेटर जैसा। तो वो एडिटर थे,
वो इतने जोश में आ गए ये सबके नंबर्स देखकर सुनकर रिपोर्ट कर करके, उन्होंने बोला क्या मैं ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ, अंडे डाल रहा हूँ। उठ के बाहर आ गए, वो बोल रहे हैं मैं फ्रंट लाइन में जाके प्रचार करूंगा, एडिटर के लिए दूसरा कोई ढूंढ लो तुम लोग। तो ऐसे वो उत्साह में आ गए। कहाँ था इनका ऑफिस? मार्टिना। His Sankirtan newsletter of October 31 featured special on-the-spot reporting. उनके संकीर्तन न्यूज़लेटर का जो इशू था अक्टूबर 31 को दिया हुआ, ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग चालू किया उन्होंने। मतलब वो रिपोर्टर जो है, एडिटर, वो खुद जाके एयरपोर्ट पे खड़ा हो और उधर से रिपोर्ट बना रहे हो, न्यूज़लेटर छाप रहे। I have been traveling with Radha Damodar TSKP for 1 week now. अभी कौन बोल रहा है? एडिटर बोल रहा है कि मैं 1 हफ्ता भर ये राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के साथ यहाँ वहाँ प्रवास कर रहा हूँ। I am finding their program simply increasing my transcendental ecstasy. इनका कार्यक्रम जो चल रहा है ये मेरे दिव्य भावोन्माद को बढ़ा रहा है। The beauty of their lordship Shri Radha Damodar, especially in this month of Kartik Damodar, increases a million-fold day by day. ये राधा दामोदर जी का सौंदर्य इस दामोदर के महीने में, कार्तिक महीने में, हर दिन लक्ष बार, 1 लाख बार, 1 लाख गुना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज इतने सुंदर दिख रहे डेट, उससे 1 लाख टाइम्स मोर दे लुक ब्यूटीफुल नेक्स्ट डे। ऐसे इनका सौंदर्य बढ़ता जाता। द कीर्तन ऑफ द होली नेम्स ऑफ हरि बिकम्स स्वीटर एंड स्वीटर। मैं हर दिन जो बिता रहा हूँ हरि कीर्तन सुनना, भगवान का नाम संकीर्तन, वो और मधुर मधुर होता जा रहा है। आप पहले दिन आए थे गुरुकुल में, उस दिन आपने हरिनाम सुना, और आज गुरु पूजा में हरिनाम सुना, मधुर लगा कि नहीं? पहले से अधिक। The book distribution grows and grows. हर दिन पुस्तक वितरण बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। And the pace keeps increasing and increasing. और ये सारी गतिविधियों का जो स्पीड है वो भी बढ़ता जाता है, वेग। For November, 25,000 big books were ordered, and Tripurari Swami and Tamal Krishna Goswami are going to try and double that for December. 25,000 बुक मंगाए गए हैं बांटने के लिए नवंबर के लिए, और ये 2 महाराज त्रिपुरारी और तमाल कृष्ण ये दिसंबर में इसको डबल करने की बातें कर रहे हैं। यू वुड बेटर ऑर्डर नाउ इफ यू वांट एनी बिग बुक्स। अगर तुम्हारे मंदिर के लिए तुमको कोई बड़े पुस्तक चाहिए तो आज ही ऑर्डर प्लेस करो तुम पीपीटी को, नहीं तो ये लोग तो ले ही जाएंगे तुम्हारा कोटा पूरा। द डे स्टार्ट्स ऑफ विद मंगल आरती एट 5 AM। इनकी मंगल आरती सुबह 5 बजे शुरू होती है, वहां से दिन शुरू होता है। Sometimes traveling at 65 miles per hour down the highway. बस में ही प्रवास करते करते मंगल आरती शुरू हो जाता है। कितने 65 माइल्स पर आवर पे मंगल आरती चल रहे हैं गाड़ी में। If you have never tried Bengali dancing with Tamal Krishna Goswami and Vishnu Jana Swami and 20 other devotees bouncing back and forth against each other as the bus bounces down the road, you don't know what you are missing. कैसे खतरनाक रिपोर्टिंग है इसका। वो बोल रहे कि ऐसे 65 माइल्स पर आवर पे दौड़ने वाले बस के अंदर मंगल आरती करते समय जब 20 ब्रह्मचारी और ये तमाल कृष्ण महाराज ने इंट्रोड्यूस किया हुआ बंगाली डांसिंग, जो बंगाली लोग नाचते हैं ना, ऊर्ध्व बाहु तुले, ऐसे भावोन्मत्त होकर नाचते वो लोग। तो ये वाला डांसिंग अगर आपने इन ब्रह्मचारियों के साथ अनुभव नहीं किया है, आपके जीवन में आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपका जीवन ही व्यर्थ है, आपको पता नहीं कि आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ में। और वो जब कूदते हैं ब्रह्मचारी तो बस भी ऊपर नीचे होती है, तो अपना उसका अपना रॉक एंड रोल चल रहा है बस का। Then Shri Damodarashtakam, as everyone gets to offer candle to Shri Damodar. फिर दामोदराष्टकम होता है मंगल आरती के बाद, सब लोग मोमबत्ती दीप अर्पण करते हैं। Then as Vishnu Jana Swami tends to the deities, everyone chants japa together 5:45 to 7 o'clock. 1.25 घंटा सब लोग अपना जप करते हैं। जब विष्णु जन महाराज क्या करें, डेटी ड्रेसिंग। Tamal Krishna Goswami personally stays for the entire time, making sure that no one leaves the temple room or falls asleep. Tamal Krishna महाराज खुद बैठे रहते हैं उधर, ताकि कोई मंदिर छोड़ के ना जाए और सोए नहीं जब के बीच में। ये ऐसा लगता है परंपरा है हमारे घर।
तो जो लीडर होता है उसको बैठे रहना पड़ता है ताकि लोग उठ के नहीं जाए जपा के बीच में। जपा के बीच में ही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पेट गुड़गुड़ करने लगता है, सर दुखने लगता है, नींद आने लगती है। शायद मैं रात को 8 घंटे से कम सोया हूँ, नहीं 10 घंटे से कम सोया हूँ। तो ऐसे विचार मन में आने लगते हैं। ये सब कब होता है? सिर्फ जपा में होता है, बाकी टाइम नहीं होता। प्रसाद खाते समय कोई भी आया नहीं बीच में कि मेरे को थोड़ा नींद आ रहा है। आज तक कोई आया नहीं मेरे पास। तो इसलिए जपा के टाइम में जो सारा ड्रामा चलता है ना, उसको सुनना नहीं होता। माइंड को बोलना है शांति से बैठ और जप कर। कैसे माइंड को दबाना होता है? कल मैंने बोला जैसे कुंफू पांडा ताइवान के मुंह पे ऊपर बैठ जाता है, मारामारी करता है, वैसे उसको दबाना माइंड। So that is how we decisively deal with our mind. So be careful not to listen to mind, especially during japa. कुछ सुनने का नहीं। मॉर्निंग प्रोग्राम में माइंड जो बोल रहा है उसको सुनने का ही नहीं। लोग आके मुझे बोलते थोड़ा सोने जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, अपने आप सब चला जाएगा। तो तमाम कृष्ण महाराज खुद बैठ के वहां ये देख रेख कर रहे हैं कि सब लोग बैठे हैं कि नहीं, जब पूरा कर रहे हैं कि नहीं, और सो नहीं रहे ना। Srila Prabhupada emphasized this last year at Mayapur. At 7 AM there is Srimad Bhagavatam class. इस साल मायापुर में प्रभुपाद जी ने इस बात पे जोर दिया था कि हर दिन भागवत कक्षा होनी चाहिए। तो 7 बजे सुबह डॉट भागवतम क्लास होती है, गिवन एवरी मॉर्निंग बाय तमाल कृष्ण गोस्वामी। हर दिन सुबह तमाल कृष्ण महाराज 7 से 8 बजे तक भागवतम कक्षा देते हैं। देन एट 8 o'clock राधा दामोदर की जय, मतलब दर्शन खुल रहे 8 o'clock। Deity greeting and Guru Puja with everyone taking a turn, dancing like a madman in front of the deities. तो फिर deities greeting मतलब गोविंदमादि भूषण प्रेयर्स वो सब होता है, और फिर गुरु पूजा होती है प्रभुपाद जी की। उसमें लोग ऐसे पागल जैसे नाचते हैं गुरु पूजा में कि हर एक जन अपना जो पागलपन है वो भगवान के सामने विशेष रूप से प्रस्तुत करता है कि मैं कितना पागल हूँ, वो डांस करके दिखाता है ऐसे अजीब तरीके। फिर उसके बाद इवन द न्यू बॉयज विद कर्मी क्लोथ्स हेयर एंड ऑल दे आर डांसिंग। जो नए नए लोग आए हैं, अभी कल का छोरा है वो भक्ति में, वो भी ऐसा डांस करते हैं पागल जैसे। उसको देख के सब लोग आनंद लेते हैं, वाह इसको भी रस मिला है भक्ति में। वो अपने कर्मी क्लोथ्स में लंबे बाल लेके उठे हुए वो सब नाच लेते हैं। देन भगवत गीता क्लासेस गिवन बाय विष्णु जन स्वामी अंटिल 9 o'clock। तो शायद 8 से 8:30 चलता रहेगा ये। फिर 30 मिनट का भगवत गीता क्लास होता है। देन प्रसादम 9 बजे प्रसाद मिलता है। ड्यूरिंग प्रसादम द डेज संकीर्तन इज डिस्कस्ड। प्रसाद लेते लेते सब चर्चा होती है, आज का क्या सेवा करना है, क्या योजना है। बाय 10 AM ऑल द मेन हिट द रोड, मतलब सुबह 10 बजे सब लोग रास्ते पे उतर जाते हैं अपने बुक बैग लेके या जो भी। थ्रू द एंटायर मॉर्निंग प्रोग्राम लास्टिंग 5 hours, 5 बजे से 10 बजे तक 5 घंटा जो मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, all 25 men stay tightly packed in a small confines of the bus. सब लोग उस बस के अंदर ही रहते हैं 5 घंटे, deriving tremendous energy from one another. एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति साधना के कारण। When they finally hit the streets, they are ready to explode. जब वे रास्ते पर उतर जाते हैं तो अभी फटने के लिए तैयार है, वो इतना एनर्जी भर गया उनके अंदर। These men are so dedicated that they personally take vows to distribute 15 to 20 big books as well as 150 or more BTGs in the parking lots every day before returning to the bus. आज मैं जब तक 15 या 20 बड़े पुस्तक या 150 या अधिक बैक टू गॉडेड मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तब तक मैं बस में वापस नहीं आऊंगा, ऐसा प्रण लेके ये लोग बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम प्लस गेटिंग आउट एट 10 o'clock. एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? इसमें जो
जो रिपोर्टर ने मेंशन किया ना कुछ आप मिसिंग कर, ये रिपोर्ट ऐसा था कि दूसरों लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे, एजिटेट कर रहे हैं आज जाने के लिए। यहाँ घर में बैठ के अंडे डाल रहे हो, वही प्रश्न पूछेगा आदमी। और बाहर निकलो, पुस्तक वितरण करो। यस, डेमोन्स्ट्रेट मतलब अपने कृति से दूसरों को सिखाना। उसमें कई कीर्तन इतना आता है कि बाहर के नए करेक्ट। अगर हम एंथुजियास्टिक हैं तो नए नए लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। हमारे गुरुकुल का सबसे एंथु बॉय कौन है? एंथु प्रीतम और नंदन, गोपीनाथ, आदित्य, हाँ माधवन, वासुदेव, कृष्णराज, ओम भैया, गणेश, मोस्ट एंथुसियास्टिक बॉय। तो इनको सबको क्या करने का, डांस करते हुए ऐसा कोई तो उनका फोटो खींचने का और उधर गुरुकुल के बाहर मेन बोर्ड पे लगा देने। यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस डेली, कम इनसाइड। रोज ऐसा अनुभव चाहिए तुमको, ये लोग कैसे दिख रहे हैं, अंदर आओ। उनका स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, That is the secret of their energy. Boost is the secret of my energy. कपिल देव बोल रहा है, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ये हम लोग बोल रहे हैं। जितना मॉर्निंग प्रोग्राम तगड़ा रहता है आदमी का, वो उत्साह कभी कम नहीं होता उसका, पूरा दिन भर क्या लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से, आनंद से ये मॉर्निंग प्रोग्राम को अपनाना चाहिए। हमारा तो बहुत ही शॉर्ट है, 6 to 9 है, 3 hours। थैंक यू। इफ यू इंक्लूड द प्रसादम थिंग देन यस 4 hours इन्होंने इंक्लूड किया। इनका 5 to 10 था विद प्रसादम और हमारा 6 to 10। यस, फेनोमेनल, प्रसंग या घटना, कोई हो रही है, कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको फेनोमेनल। इवेंट, फेनोमेनल का अर्थ होता है वर्णन करने लायक घटना, जिसका कोई तोड़ नहीं, ऐसा कुछ घटित हो गया। यस, बाल्टीमोर जगह का नाम है। गिव मी मोर बाल्टी, ऐसा नहीं उसका अर्थ। बाल्टीमोर मैं 2 बार जाके आया वहाँ, बहुत ही छोटा सा सुंदर मंदिर है, न्यू जर्सी के पास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, ट्रेन से जा सकते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क से। हाँ, तो इतना नाचने का भूख तो लगेगा ना आदमी को। वो बोलते हैं कि इतना नाचेगा तो 9 बजे का प्रसाद कितना खाते रहेंगे, ऐसा उसका क्वेश्चन है। देखो, अभी तुमको कभी ना प्रसाद खाने के लिए और सोने के लिए और ये सब के लिए तंग नहीं करूँगा, दैट यू डू नाइस। उसके बाद में ट्रेनिंग के टाइम में बहुत तंग करूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ करके देना पड़ेगा तुमको, प्रश्न नहीं करने का उसके, उठना क्यों है, सोना क्यों है, वो सब क्वेश्चन नहीं करने का। यस, हाँ, चंद्रमौली महाराज का, हाँ, कभी अन्य टाइम पे। कोई भी अगर सेवा या काम है तो उसके स्टार्टिंग में हमें संकल्प का बहुत इम्पोर्टेंस है, उसके कारण हमारा काम जो सेवा है वो पूर्ण हो सकता है। जैसे ये लोगों ने बुक्स का टारगेट दिया, तो इनके पास बुक्स का टारगेट था, हमारे पास गुरुकुलों का टारगेट है दिया हुआ मैंडेट, किसी के पास और कोई हो सकता है। तो हमें भी ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से उसको निभाना है। देखो, मैं अकेला कितना कर पाऊंगा, तो आप सब लोग जुड़ेंगे तो रिवोल्यूशन आ जाएगा, बाढ़, बिल्कुल गुरुकुल टाइडल वे तो का अपना ही एक फेनोमेनन बन जाएगा दुनिया में। माता जी जो टाइमिंग करी थी कि 9 बजे प्रसाद हमें स्टार्ट करके गुरुकुल का है कि राधा दामोदर वाला? तू बता ना
क्लास में सुन रहा था ना, मैं तो सिर्फ लिख रही हूँ, वो जो बोल रहे गुरुकुल गुरुकुल का स्टैंडर्ड भी 9 o'clock का ही है, कभी कभी इसके रेडी होने के हिसाब से चाहिए। क्लास खत्म होने के हिसाब से। जो 20 मिनट का मॉर्निंग प्रोग्राम आपने बताया था आपको, घर पे जाकर मैं फॉलो कर रहा था। मम्मी पापा को मैंने फोर्स नहीं किया कि आप भी आओ, लेकिन 5-6 दिन बाद वो मेरे को देख देख के वो भी आ रहे थे। करेक्ट। आप लोग जब घर जाते हो ना तो आपको ये मॉर्निंग प्रोग्राम कंटिन्यू करना है, घर पे भी आप खुद से करो एंथुसियास्टिकली, आप देखोगे आपके घर वाले जुड़ जाएंगे, वो बोलेंगे अरे क्या मस्त है रोज उठ के सो क्या आनंद आ रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय।